नमस्कार साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े। आप लोगों को मैं एक जिक्र करना चाह रहा हूँ कि चुस्त दुरुस्त स्फूर्ति के साथ पूरे दल बल बहुबल के साथ कांग्रेस भवन को घेरा गया। मैं क्यों कह रहा हूँ? चुस्त स्फूर्ति और दल बल के साथ पूरा दुरुस्ती के साथ कांग्रेस भवन को घेरा गया। ये कौन घेरा गया है भैया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और हजारों की संख्या में घेरा गया। और वो तो पैसा की बर्बादी जो करना है तो करते हैं, शासन प्रशासन वो अलग मैटर है। लेकिन वही दल बल दुरुस्ती के साथ, चुस्ती स्फूर्ति के साथ हजारों की संख्या में ग्राम नकटी गांव पहुंचे होते, और चंद किलोमीटर के दूरी पे नकटी गांव है। यदि नकटी गांव पहुंचे होते तो यकीनन उस गांव की बस्तियां खंडहर में तब्दील न होती, लोग घर से बेघर न होते, बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर न होते। जरा सोचिए, आप लोगों की जो रणनीति और आपके मानसिकता पर तरस आती है। आज पूरे देश के युवा साथी जंतर मंतर में कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या उनके जायज मांग आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और उनके मांग पूरा करने के बजाय उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसको डंडा से पीटा जा रहा है, उनके कील लगा हुआ डंडा से पीटा गया। आप लोग देखें, सैकड़ों का युवा साथी अभी घायल स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटलों में पड़ा हुआ है। और निसंदेह कि पूरे जितने भी बच्चे वहाँ गए हैं, उनके माता पिता के मन में क्या बीत रहा होगा कि मेरा बच्चे सकुशल वहाँ से आंदोलन से लौट जाए, उनको न्याय मिल जाए। ऐसे सोच करके उनके दिमाग में क्या बीतता होगा, आप थोड़ा सोचिए इस बात को। आप लोग आंदोलनकारी हैं, और इस आंदोलन को जो साथ देने वाले इसी देश के लोग हैं, हम ही लोग हैं, आप ही लोग हैं। और आपके बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए, सबके लिए आंदोलन चल रही वहाँ पर। और उस आंदोलन में सभी राजनीतिक दल के लोग दलगत नीति से उठ करके और जाति धर्म से उठ करके, और सभी लोग समर्थन में, क्रिकेटर सेलिब्रिटर सभी लोग मतलब मैदान में आ गए हैं समर्थन में, उनके हौसला अफजाई करने के लिए। अब निसंदेह तो जहां आंदोलन हो रहा है, लाखों बच्चे के ऊपर डंडा चल रहे हैं, तो विपक्ष के नेता लोग कैसे चुप रह सकते हैं? तो वो भी अपने रणनीति के तहत वो भाग लेने के लिए वो गए वहाँ। तो प्रोटेस्ट काल के अंतर्गत वहाँ नहीं जाने दिया, तो अपने रणनीति बना करके वहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पहुँचते तो थे ना, सिर्फ पहुँच करके बैठे थे, कोई पाप नहीं किया, न वहाँ जा करके कोई गोली चलाया, न वहाँ कोई बम चलाया, सिर्फ बैठे थे। लेकिन उतने में आप लोग इतना नाराज हो गए कि रायपुर में आप लोग, रायपुर वाले जब इतना बड़ा आंदोलन कर दिए। और उस आंदोलन में आप सोचिए, आपके भी बच्चे बोलते होंगे, आप भी यदि जाएंगे घर तो बोलेंगे कि हमारे मम्मी पापा आज आंदोलन से आ रहे हैं, लेकिन किसके आंदोलन से समर्थन करके आए हैं, कहाँ किस आंदोलन को समर्थन करके आए हैं, ऐसे आपसे पूछेंगे।
और नहीं पूछेंगे, आपके डर में नहीं पूछेंगे। कुछ बच्चे अपने भावनात्मक डर होता है पिताजी या माताजी पर, तो मन में बिल्कुल सोचेंगे क्या कर रहे हैं हमारे मम्मी पापा, देखिए हमारे भविष्य के लिए नहीं सोच रहे। ये राजीव भवन को घेरने गए हैं, ये राजीव भवन को घेरने गए हैं, जो मतलब जहाँ आंदोलन जो चल रहा है उसको छोड़ करके आप राजीव भवन को घेरने गए हैं। ऐसा उनके मन में क्या बीत रहा होगा, आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए इस बात को। आपके भी बच्चे के भविष्य का सवाल है, हमारे भी बस भविष्य के बच्चे के सवाल है, पूरे देश के भविष्य का सवाल है। लेकिन आप लोग नकटी गांव और राजीव भवन में कितनी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री और सभी कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप गए थे वहां राजीव भवन घेरने, तो राजीव भवन और नकटी गांव में जो गरीब बस्ती थे वो कितने अंतर में है। आप लोग वहां यदि आगे होते तो यकीनन वो बस्ती बच जाता, और बस्ती किसी का तोड़ने का हिम्मत नहीं होता। शासन के पीछे प्रशासन की नहीं चलती, सबको मालूम है। अब आप लोग प्रशासन में, शासन में बैठे हुए हैं, तो आप शासन के खिलाफ कभी नहीं जा सकती प्रशासन, और वो बस्ती बच जाते, सब जानते हैं। ये दोहरा नीति करना छोड़िए भाई साहब, जनता आज की समझदार है। तो इसी के साथ मैं सच को बताने की कोशिश करता हूँ, जागरूकता का काम करता हूँ, अधिकारों की बात करता हूँ, और मेरा ये काम बन गया है कि मैं हमेशा जागरूकता की बात करने का, अच्छा को अच्छा बोलने का और बुरा को बुरा बोलने का। आप लोग कैसे लगा इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे। इसीलिए इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े आप सभी को नमस्कार।